नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है नटखट बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रसगुल्लापुर, जहां एक प्यारी सी नटखट बिल्ली रहती थी। उसका नाम था चुन्नी। चुन्नी सफ़ेद रंग की थी। उसके कान गुलाबी और आंखें चमकदार हरी थी। वह जितनी प्यारी दिखती थी, उतनी ही शरारती भी थी। गांव भर में चुन्नी की हरकतों की चर्चा थी। कभी वह दूध वाले के बर्तन से दूध चुरा लेती, तो कभी धोबी के कपड़ों के ढेर में जाकर सो जाती। बच्चों की गेंद चुराना, मुर्गियों को डराना और चुपके से रसोई में घुस जाना, ये सब उसके रोज़ के काम थे। लेकिन मज़े की बात ये थी कि कोई भी उस पर गुस्सा नहीं होता था, क्योंकि वह इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर सब हंस पड़ते थे। एक दिन की बात है। गांव में त्योहार आने वाला था, बसंत उत्सव। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थीं। लोग घर सजाने में लगे थे और बच्चे नई नई तैयारियां कर रहे थे। चुन्नी को हर तरफ मीठी मीठी खुशबू आ रही थी और उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थीं। उसने एक दिन बड़का हलवाई की दुकान से रसगुल्ला चुराने की कोशिश की। जैसे ही वह रसगुल्ले की थाली की ओर झुकी, हलवाई ने उसे पकड़ लिया। हलवाई बोला, अब पकड़ी गई नटखट बिल्ली। लेकिन चुन्नी ने मासूम सी आंखें घुमाई, अपनी पूंछ हिलाई और म्याऊं म्याऊं किया। हलवाई हंस पड़ा। जा जा, तुझे तो भगवान भी माफ कर दे। एक दिन गांव के प्रधान जी ने घोषणा की, कल बसंत उत्सव पर गांव में मिठाई प्रतियोगिता होगी। सबसे अच्छी मिठाई बनाने वाले को इनाम मिलेगा। गांव की सबसे मेहनती महिला गौरी ताई ने सोचा कि वह इस बार जीत कर दिखाएंगी। उन्होंने खास मिठाई बनाई, केसर बादाम की बर्फी। उन्होंने बर्फी को एक बड़ी थाली में रखकर उसे ढक दिया और रसोई की खिड़की के पास ठंडा होने दिया। लेकिन तभी बिल्ली को खुशबू आई। वह चुपके से खिड़की से अंदर आई और ढक्कन हटाकर पूरी बर्फी खाने लगी। जब गौरी ताई लौटी, तो बर्फी की आधी थाली गायब थी और पास में सफ़ेद पंजों के निशान थे। गौरी ताई बहुत नाराज़ हुई और बोली, अब प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी। चुन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पहली बार शरारत करके दुखी थी। चुन्नी चुपचाप गौरी ताई के घर से निकली और हलवाई की दुकान पर पहुंची। उसने अपनी मासूम आंखों से हलवाई को देखा और म्याऊं म्याऊं करके इशारे किए। हलवाई को कुछ समझ आया। वह बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? वह चुन्नी के पीछे पीछे गौरी ताई के घर गया। गौरी ताई ने हलवाई को सब बताया। हलवाई ने मुस्कुरा कर कहा, आप नई मिठाई बना लीजिए। मैं अपनी सबसे अच्छी सामग्री दूंगा और इस नटखट को अपनी सहायिका बना लीजिए। गौरी ताई ने थोड़ा सोचा और हंसकर कहा, ठीक है, अगर चुन्नी अब शरारत नहीं करेगी तो मैं इसे अपना सहायक बना लूँगी। चुन्नी खुशी से उछली और उसने फिर से कभी कोई मिठाई नहीं चुराई। गौरी ताई की मिठाई प्रतियोगिता वाले दिन सबको इतनी पसंद आई कि उन्हें पहला पुरस्कार मिला। जब मंच पर उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा, मेरी सफलता में इस नटखट बिल्ली का भी हाथ है। चुन्नी को भी मंच पर बुलाया गया। बच्चों ने उसके लिए एक छोटी सी माला बनाई और गले में पहनाई। उस दिन के बाद चुन्नी गांव की सबसे समझदार और प्यारी बिल्ली बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी गलतियों को समझकर
हम सभी के प्यारे बन सकते हैं। धन्यवाद।